अंबेडकर साहब, दूसरे चरण में आज सीमांचल भी मुख्य था। लगता है ऐसा कि महागठबंधन इनकार न करती तो अन्य के खाते में न जाके महागठबंधन में कम से कम 70 से 100 के बीच में तो आते। जिस तरह से जो है एग्जिट पोल और जिस तरह से जो है आज का वोटिंग परसेंटेज दिख रहा है, उसके आधार पर तो लग रहा है कि महागठबंधन जो है 3 अंकों का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाएगा। पूर्णिमा साहब, मैं इस विषय को रख रहा था कि जिस तरह से महागठबंधन ने जो है दबाव बनाने का प्रयास किया और जिस तरह से अपनी बातों को रखने का प्रयास किया, उससे कोई एंटी इनकम्बेंसी जनरेट नहीं कर पाएंगे। हमने जो प्रयास किया है उस प्रयास में हम कुछ खोने वाले नहीं, हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। हमारे प्रयासों से बिहार की जनता में एक ऊर्जा आई है, उनको एक नया ज्ञान मिला है और नए अधिकारों को प्राप्त करने का एक रोशनी मिली है। दूसरे को पाने का मौका आप हर बार दे जाते हैं। नहीं नहीं, देखिए इस बात को समझना पड़ेगा ना कि बिहार में जिस तरह की स्थितियां हैं, उन स्थितियों में राहुल गांधी को अगर हम बीच में लाते हैं सेंटर पॉइंट में, तो एनडीए और इंडी अलायंस को अगर एक साथ अगर हम तुलनात्मक अध्ययन देखें तो इंडी अलायंस पूरी तरह से बिखरा नजर आया। उसमें कोई संरक्षण करने वाला कोई मजबूत स्तंभ नहीं नजर आया। लालू प्रसाद यादव जी भी इंडी अलायंस को एक मजबूत स्तंभ के रूप में उसको सही ढंग से जो है सजा नहीं पाए। राहुल गांधी की ये रही है कि राहुल गांधी जैसे एक आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं ना कि शाम को खाना खा लिया तो चलते हैं टहलने, तो राहुल गांधी की वही रही है बात। बिहार में जब भी उनको लगा वो टहलने चले आए, बिहार के दौरान वो मध्य प्रदेश चले जाते हैं घूमने। तो इस बात को समझना पड़ेगा, इंडी अलायंस पूरी तरह से गंभीर नहीं है और इसी जो गंभीरता को बिहार की जनता ने भांप लिया कि जो महागठबंधन है वो बिहार की जनता के दुख दर्द को दूर करने में पूरी तरह से जो है नाकाम रहेगा। इस बात को भी समझना चाहिए और इस बात को भी समझना चाहिए कि जिस तरह से इंडी अलायंस बिखरा रहा, वीआईपी अपने आप में रो रहे हैं, कभी गा रहे हैं, कभी रो रहे हैं, कभी चिल्ला रहे हैं, और राहुल गांधी का इस इंडी अलायंस में खासतौर से बिहार में पूरी तरह से नजरअंदाज किया गया। और इस बात को भी समझना पड़ेगा कि तेजस्वी में वो तेज नहीं रहा, वो ज्ञान नहीं रहा कि जिस तरह से बिहार की जनता को एक छत्र में लाना चाहिए वो नहीं ला पाए। हमने अपनी बात को मजबूती से रखा, एमआईएम ने पूरे बिहार की उस जनता को मजबूती से उस बात तक पहुंचाने का प्रयास किया और जनता ने समझा और जनता हमें जो वोट देगी, जो भी मैंडेट हमारे फेवर में आएगा हम उसको स्वीकार करेंगे। लेकिन आज भी हमें कह रहे हैं कि महागठबंधन ने हमको अपने साथ ना ले करके एनडी अलायंस को एक बार फिर से मौका देने का काम किया है और इसका पूरा खामियाजा बिहार की जनता आने वाले समय में फिर से भुगतने के लिए तैयार रहेगी। इसके लिए तेजस्वी और इंडी अलायंस जिम्मेदार होंगे।